हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो विभिन्न तापों तथा समान दाबों पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग समान है तो एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वर्ग माध्य मूल वेग का जो सूत्र होता है वी आर एम एस बराबर √3RT/m। यहाँ टी जो है वो ताप है, आर गैस नियतांक है, गैस नियतांक, और एम जो होता है वो अणुभार है, एम अणुभार। अब प्रश्न में बोला है कि दोनों के लिए वीआरएमएस का मान क्या है, समान है। तो हम कर लेंगे प्रश्नानुसार वीआरएमएस N2 बराबर वीआरएमएस O2 यानी √3RT मान लेते हैं N2 का बटा MN2 बराबर, दाब दोनों के लिए समान बोला है, √3RTO2 बटा MO2। तो अगर ये दोनों समान है तो यहां से हम कह सकते हैं TN2 बटा MN2 बराबर हो जाएगा TO2 बटा MO2 के। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। अब देखिए ए विकल्प में दिया है क्या कि दोनों के प्रायिकतम वेग समान होंगे। तो प्रायिकतम वेग जो होता है ये आता है √2RT बटा पाई एम। देखिए पाई तो क्या है, 3.14 नियत मान है, और टी बटा एम का जो मान है वो दोनों के लिए समान है, यानी कि टी बटा एम दोनों हेतु समान है, दोनों हेतु समान है, हम समीकरण 1 से कह सकते हैं। अतः प्रायिकतम वेग भी समान होगा, प्रायिकतम वेग समान होगा। तो ए विकल्प तो सही है। बी में दिया है कि अणुओं के औसत वेग समान होंगे। देखिए औसत वेग का सूत्र होता है बी वी एवरेज, ये आता है √8RT बटा पाई एम। तो यहां पर भी वही केस लागू है, तो ये भी दोनों समान होंगे, दोनों के लिए समान होंगे। तो बी भी सही है। सी विकल्प में दिया है कि प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या समान है। तो देखिए मोल यहां पर अगर समान भार भी प्रयुक्त करते तब भी अणुभार दोनों का अलग अलग होता, तो ये समान नहीं होंगे, तो ये गलत विकल्प है। डी दिया है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के घनत्व भी समान होंगे। तो देखिए डी घनत्व जो होता है, डी जो होता है ये निकाला जाता है PM बटा RT से, जहां P दाब है और दाब दोनों के लिए समान दिया है। R तो एक नियतांक हमने पहले ही देखा, गैस नियतांक है, यानी यहां पर भी वही केस लागू है, PN2 बराबर PO2 है, इसलिए दाब भी क्या है, समान है, समान है। समीकरण 1 से T बटा M का मान तो समान आ ही जाता है। तो देखिए हमारे प्रश्न का जो हमसे पूछा है कि मूल वेग समान हो तो, यानी जो सही सही कथन है वो हो जाएंगे, तो सत्य कथन हो जाएंगे उत्तर में, सत्य A B और D, और जो असत्य कथन है वो है C। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।